गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू BPIC ऑनलाइन क्लासेस। पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा था दूरी, विस्थापन, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी तथा विस्थापन में अंतर, और यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति और असमान गति पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मोशन, गति की दर का मापन। गति की दर का मापन का मतलब है चाल और वेग का मापन, चाल और वेग का नापना। चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है? कुछ वस्तुएं तेज गति करती हैं तथा कुछ धीमी गति करती हैं। किसी गतिशील वस्तु की चाल से यह ज्ञात हो जाता है कि वस्तु कितनी तेज है या कितनी धीरे चल रही है। इसी को कहते हैं चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। इस तरीके से चाल क्या होती है? स्पीड। चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को उसकी चाल कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? v से। v का मतलब होता है वेलोसिटी, इसलिए v से प्रदर्शित करते हैं। चाल बराबर, पता है सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दिया गया चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय अंतराल, v बराबर s/t। दूरी को किससे प्रदर्शित किया? s से, समय को t से। v बराबर s/t। इस तरीके से नीचे देखते हैं। माना कोई वस्तु एक दिशा में गतिमान है तथा इसकी t1 व t2 समय पर प्रारंभिक बिंदु से दूरियां क्रमशः s1 व s2 हैं। t1 समय पर दूरी कितनी है? s1 है, और t2 समय पर दूरी s2 है। तब वस्तु की चाल क्या होगी? तब वस्तु की चाल v बराबर s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। s2 माइनस s1 का मतलब चली गई दूरियों का अंतर, मतलब डेल्टा s, और समयों का अंतर यानी समय अंतराल t2 माइनस t1, इसका मतलब डेल्टा t। तो v बराबर डेल्टा s/डेल्टा t आ जाएगा। जहाँ देखो क्या है? डेल्टा दोनों राशियों के अल्प अंतर को प्रदर्शित करता है। डेल्टा क्या है? एक अंतराल को, यानी कि अंतर को प्रदर्शित करता है। अतः यहाँ डेल्टा अल्प समय अंतराल है। डेल्टा टी क्या है? अल्प समय अंतराल है, तथा डेल्टा एस अल्प समय अंतराल में तय की गई दूरी है। अल्प समय अंतराल में क्या है? तय की गई दूरी है। इस तरीके से उदाहरण क्या है? यदि कोई ट्रेन 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? 150 बटे 3, और 3 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से चाल हो गई। चाल के बाद हम देखते हैं चाल का मात्रक। चाल का मात्रक में क्या है? चाल का मात्रक कैसे निकालेंगे? मात्रक हमने आप लोगों को बताया निकालना। चाल का सूत्र पता होना चाहिए, दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। दूरी का मात्रक क्या होता था? मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो क्या आ जाएगा चाल का मात्रक? मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से MKS तथा SI प्रणाली में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आप लोगों ने पढ़ भी रखा है। इसके अन्य मात्रक, चाल की क्या मात्रक है? SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तथा सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी होता है। चाल का सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। आप लोगों ने अदिश और सदिश पढ़ा था। अदिश राशियों में जिनमें परिमाण होता था, और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होती थी। इस तरीके से चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब चाल के प्रकार पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ लेते हैं। चाल के प्रकार। चाल विभिन्न प्रकार की होती हैं। चाल कैसी होती हैं? विभिन्न प्रकार की होती हैं। एक समान चाल। एक समान चाल का मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल क्या होती है? यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो
तो वस्तु एक समान चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? एक समान चाल कहलाती है। और इस स्थिति में कहा जाता है कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। कैसे चल रही है? एक समान चाल से चल रही है। आप लोगों ने पिछली कक्षा में एक समान गति पढ़ी थी और एक असमान गति पढ़ी थी। इस तरीके से यहाँ पर एक समान चाल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एक समान चाल। असमान चाल क्या होती है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो वस्तु उसे क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं अथवा परिवर्ती चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्ती चाल। वेरिएबल स्पीड कहलाती है। कौन सी स्पीड कहलाती है? वेरिएबल। इस तरीके से एवरेज स्पीड पढ़ते हैं। तीसरी क्या है? पहली थी एक समान चाल और दूसरी असमान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरी आती है औसत चाल। औसत चाल को कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या होती है? जब कोई गतिमान वस्तु बराबर समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तब वस्तु द्वारा चली गई दूरी को यात्रा में लगे कुल समय से भाग करते हैं और वस्तु की औसत चाल ज्ञात कर लेते हैं। क्या मतलब हुआ? जब कोई गतिमान वस्तु बराबर समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तब वस्तु द्वारा चली गई दूरी को यात्रा में लगे कुल समय से भाग कर देते हैं तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, औसत दूरी को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल क्या हुई? कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे कुल दूरी तय करने में लगा समय। यदि वस्तु की गति एक समान हो तो एक समान चाल तथा औसत चाल का अर्थ एक ही होता है। क्या होता है? इस तरीके से औसत चाल बराबर, सूत्र मिल गया, औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल दूरी तय करने में लगा समय। इस तरीके से औसत चाल के बारे में और देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण औसत चाल का क्या है? किसी गतिशील कार की चाल प्रायः एक समान नहीं होती है क्योंकि सड़क पर अनेक बाधाओं के कारण ब्रेक लगाने के कारण कहीं पर धीमी और कहीं पर तेज गति से चलती है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कहीं पर गए होंगे तो कार चलाने पर या कोई साइकिल चलाने पर सभी स्थानों पर चाल समान नहीं होती। कहीं पर रास्ता पथरीला होता है, कहीं पर चिकना होता है। तो इस तरीके से चाल कैसी होती है? अलग अलग हो जाती है। कहीं धीमी हो जाती है, कहीं तेज हो जाती है। अतः इसकी औसत चाल ज्ञात करने के लिए कुल तय की गई दूरी में कुल लगे समय से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? कुल तय की गई दूरी में कुल लगे समय से भाग दे देते हैं। जैसा कि नीचे एक उदाहरण दिखाया गया है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? क्या है? एक वस्तु पहले 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय कर रही है, फिर अगले 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय कर रही है। तो वस्तु की औसत चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वस्तु की औसत चाल। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या हो जाएगी? पहले 16 मीटर थी, फिर 16 मीटर, 16 मीटर और 16 मीटर 32 मीटर यानी 32 मीटर आ गई। और पहले 4 सेकंड लिए थे, फिर 2 सेकंड लिए, कुल समय आ जाएगा 4 सेकंड और 2 सेकंड 6 सेकंड। इस तरीके से औसत चाल का सूत्र भी पता है आप लोगों को। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो 32/6 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 5.3 मीटर प्रति सेकंड। तो उस वस्तु की औसत चाल कितनी आ जाएगी? 5.3 मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से इस उदाहरण को भी कंप्लीट कर लिया। और अब देखते हैं तात्क्षणिक चाल। कौन सी चाल? इसी से संबंधित चौथी चाल होती है तात्क्षणिक चाल, इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्या होती है तात्क्षणिक चाल में? किसी विशेष समय अथवा निश्चित क्षण पर गतिशील वस्तु की चाल को उसकी तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल कहते हैं, मतलब करंट स्पीड कहते हैं। माना किसी क्षण टी पर एक गतिशील वस्तु द्वारा अति अल्प समय अंतराल डेल्टा टी में तय की गई दूरी डेल्टा एस है, तो तात्क्षणिक चाल क्या हो जाएगी? v बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। सामान्यतः क्या होता है? वाहनों में एक स्पीडोमीटर लगा होता है, जैसे मोटरसाइकिल में, कार में, बस में
इसमें कौन सा मीटर लगा होता है? स्पीडोमीटर, जो स्पीड नापता है, जो क्या नापता है? चाल नापता है। किसी भी क्षण वाहन की तात्क्षणिक चाल दर्शाता है, मतलब इस समय वह संबंधित वाहन कितने वेग से चल रहा है, कितनी चाल से चल रहा है, वो तुरंत दिखा देता है कि अभी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, या उससे ज़्यादा या कम है, कैसा है। यदि वाहन की चाल असमान हो तो विभिन्न क्षणों पर वाहन की तात्क्षणिक चाल भिन्न भिन्न होती है। अगर चाल असमान है, कहीं पर धीमे चल रहा है, कहीं पर तेज चल रहा है, तो उस वाहन की तात्क्षणिक चाल क्या होगी? भिन्न भिन्न होती है। इस तरीके से। थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।